श्री कृष्ण कहते हैं खुद को ऐसा बदलो कि लोग देखते रह जाए। जो लोग आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं एक दिन वही तुम्हारा नाम गूगल पर टाइप करेंगे। खामोश रहो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए काम करो, क्योंकि जब कोई तुम्हारा मेहनत को शोर सुनेगा तब तुम्हारे शब्दों की नहीं तुम्हारी कामयाबी की गूंज सुनी जाएगी। वह जो आज कहते हैं तुझसे नहीं होगा कल उन्हीं की जुबान पर होगा, यार वह कर कैसे गया। श्री कृष्ण कहते हैं खुद को ऐसा मत बनाओ कि लोग सिर्फ जाने, खुद को ऐसा बदलो कि लोग तुम्हारे जैसे बनने की दुआ करें। जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब तुम हारने के बाद भी मुस्कुराओ और मुस्कुरा कर फिर से लड़ जाओ। हर कोई कहेगा तू बदल गया, पर सच यह होगा तू अब खुद बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त आएगा जब लोग ताली नहीं खामोशी में देखेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा काम चीख चीख कर कहेगा यह वह इंसान है जिसने खुद को मिटाकर नया जन्म लिया है। न जाने क्यों हर सुबह जब आँख खुलती है तो उम्मीद जागती है, और हर रात जब सोने लगता हूँ तो वह सवाल क्या मैं सच में जी रहा हूँ या बस निभा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी वो साइड ग्लास हटा दिए जिनमें पीछे छूटने रास्ते और बुराइयाँ दिखती थी। अब ना पीछे देखने की फुर्सत है और ना ज़रूरत है। जो भी मिला कोई ना कोई सबक देकर गया और समझ आया इस ज़िंदगी में हर कोई गुरु है। बस कुछ लोग दर्द से सिखा जाते हैं और कुछ खामोशी से कंधे वही हैं, बोझ वही है। बस फर्क इतना है कि पहले किताबों का था अब जिम्मेदारियों का हो गया है। चेहरे से अब यकीन उठ गया है क्योंकि अब नामों पर भी शक होता है। इंसान वही होता है जो वक्त पर खुद को बदल ले, वरना वक्त सबको बदल देता है। जब कोई काम ना हो तो घड़ी की तरफ देखो और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी को देखना छोड़ दो, क्योंकि दिशा और समय सही ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ लगता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुछ ग्राम का यह मोबाइल अब रिश्तों पर भारी लगने लगा है। जहां कभी बातें रिश्तों को मजबूत करती थी, अब नोटिफिकेशन रिश्तों को तोड़ देती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, असलियत तो वक्त दिखाता है और वक्त कभी किसी का नहीं होता, सभी इंसान को आईना दिखाता है। यह मशीनी दौर है जहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कोई खुश हो। बचपन में पेंसिल गिरती थी तो लोग उठा लेते थे, अब इंसान गिरता है तो वीडियो बना लेते हैं। लोग जितना समय दूसरा को समझाने में लगाते हैं अगर उतना भी खुद को समझने में लगाएं तो जिंदगी सिर्फ सुधरती नहीं संवर जाती है। रिश्तों में अब प्रेम नहीं स्क्रीनशॉट जमा होते हैं। कुछ ख्वाहिशें वक्त की दहलीज पर यूं ही झूल जाती है, बिना आवाज़ के गिर जाती है और हम सोचते रह जाते हैं क्या होता अगर ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं खुदकुशी सिर्फ जिस्म नहीं करता, हर रोज कुछ ख्याब, कुछ उम्मीदें, कुछ अपने धीरे धीरे थम तोड़ते हैं। झूठा प्यार मुस्कान तो देता है पर बुरे वक्त में सिर्फ सन्नाटा छोड़ता है। बहुत से गुण होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है और हम वही दोष बनकर खुद को ही काटते रहते हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर रिश्ता, हर मुलाकात, लेकिन दोस्तों वह कभी बूढ़ी नहीं होती। जिंदगी जब तक जीना न सिखा दे मरने नहीं देती।
और जब सिखा देती है तो इंसान जीना छोड़ देता है। हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, हर किसी की ज़िंदगी में आप जुड़ी नहीं होते। यह समझ आए तो आधा जीवन हल्का हो जाता है। मैंने ज़िंदगी को इतना करीब से देखा है कि अब चेहरों में भाव नहीं देखते, बस नकाब नज़र आते हैं। प्यार अगर जज्बातों की कदर ना कर सके तो वह प्यार नहीं, पागलपन है। बेवकूफ़ी यह है और कुछ नहीं। तलवार हाथ में होने से कोई खूनी नहीं बनता, जैसे माला पकड़ने से कोई धार्मिक नहीं बनता। भावना ही असली धरोहर है, बाकी सब दिखावा है। भरोसा ऐसा धागा है जो टूटे तो आवाज़ नहीं करता, पर जोड़ो तो गांठ रह जाती है। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसे करके रोया, पर आंसू दोनों के असली थे। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों का ज़मीन बेहतर है, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। जो खोकर भी मुस्कुरा जानता है जिंदगी सिर्फ उसी की होती है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए अच्छा बनने की कीमत मैंने अपनी शांति खोकर चुकाई है। जो खोया वह लौटता नहीं, जो बचा है बस अब वही सहेजना है। अगर अंधे आदमी की दिखाना शुरू हो जाए तो सबसे पहले वह छड़ी फेंकता है जिसने ताम उसका साथ दिया था। यही तो दुनिया है, जिससे जितना निभाव उतना ही नज़रअंदाज कर देती है। धन और बल कभी भी किसी को गलत राह पर ले जा सकते हैं, पर अच्छे विचार और अच्छे संस्कार ही इंसान की असली संपत्ति होते हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके कर्म है, उसकी सोच है, बाकी सब तो भ्रम है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की इज्जत ही मिट जाए। जिंदगी है जुल्फे नहीं जो फिर से संवर जाए। कुछ रिश्ते ऐसे टूटते हैं कि आवाज़ नहीं आती, पर जिंदगी भर गूंजते रहते हैं। जब लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी समझो कि सबसे बेहतर कुछ आने वाला है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो बहुत सोचते हैं वह अक्सर टूटते हैं, और जो टूटते हैं वही फिर से सोचते हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ भी ना हो तो वही दुनिया हंसती है। फैसले भी वही लेते हैं जिनके पास ताकत हो, वरना हम जैसे लोग तो बस समझौते करते हैं। मोर को देख के कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा। बातों को मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती, और यह जिंदगी का सबसे मीठा धोखा है। कुछ लोग पास होकर भी दूर होते हैं, और कुछ दूर होकर भी दिल के सबसे करीब वह कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे तुम बैठे हो, और अगर आए भी हो तो शायद अब तुम वो न रहो जिसके लिए वह कल था। जब से समझदार हुए हैं उलझने और बढ़ गई है। कभी कभी लगता है काश हम ना समझ ही रहते। कुछ दिल चाहते हैं कि सब छोड़ दूं, हंसना सुनना बोलना जीना, और फिर भी लोग पूछते हैं सब ठीक है। यहाँ लोग तब हंसते हैं जब तुम बर्बाद होते हो। यहाँ दिलों की दुनिया है, यहाँ कोई फरियाद नहीं सुनाता, यहाँ तो सुकून भी मांगती है। जैसे ही रुक गए वहीं मिल गया, पर तब तक हम खुद को खो चुके होते हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, वरना परिणाम वही देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस दिन आप जरूरत पर चुप रहना सीख जाओगे और बिना जरूरत के बोलना छोड़ दोगे, उसी दिन समझो आपने कीमत चुकानी सीख ली है, और शायद आप खुद को खो चुके हैं। किसी से कहना हो तो जरा सोच कर कहना, क्योंकि अब रिश्ते उतने मजबूत नहीं बचे जितनी हमारी अपेक्षाएं हैं। जो मकान टपकते हैं वही किसी की जिंदगी कटती है, और कोई खुशियां के छत पर अकेले सोता है। जिनके पास सब कुछ होता है वह भी सो नहीं पाते, और जिनके पास कुछ नहीं होता वह सपनों में खुद को देख हंस लेते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कभी मत हंसो किसी पर। सबको हंसाना अच्छा है, लेकिन किसी के जख्मों पर हंसना अपने कर्मों का घातक बीज बो देना है। जैसे बोओगे वैसे ही पाओगे। दीप सभी की राह से जलाओ, लेकिन किसी का दिल मत जलाओ। खुद भी वही रोशनी लौट आता है जो दिल से निकली हो, वरना चमकती चीज़ें तो आईना भी होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे चुप रहना से हर बार तुम गलत नहीं हो जाते, और किसी के बोलने से हर बार वह सही नहीं हो जाते। कुछ खामोशी और चीख होती है जो बस सुनने वाले की समझ पर टिकी होती है। आपके दुखों को सुनना तो हर कोई सकता है, लेकिन उन्हें समझ वही सकता है जिसने उन्हें जिया हो। कानों से नहीं, दिल की दरारों से सुना जाता है दर्द। कुछ जख्म बोलते नहीं, बस चुपचाप रिश्ते हैं, और जिनसे रिश्ते हैं वही अक्सर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रहते हैं। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें जिंदगी भर अपने राज सुनाते रहें। जिसे दिल समझा वो सिर्फ खेल समझता रहा, और हम हर बार हारे। सब कुछ जानना ही नहीं ज्ञान नहीं होता। कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी वही विद्या है जो किसी किताब में नहीं, बस जिंदगी की ठोकरों से मिलती है। आजकल वही अजनबी बन जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं, और वही अपने बनकर छल जाते हैं जो कभी अनजाने हुआ करते थे। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने में जी रही है, और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने में। रिश्ते अब स्माइली में सिमट गई है, और भावनाएं स्टेटस में। कभी कभी नाराज़गी इतनी लंबी हो जाती है कि इंसान चला जाता है, और नाराज़गी वहीं रह जाती है जैसे कोई अधूरी चिट्ठी जिसे पढ़ा भी नहीं गया और फाड़ा भी नहीं पाए। मोमबत्ती को भी अंत में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने जलाया जिसे वह सीने में छुपाए घूमती रही। अगर अपनों को गिराने में तुम्हें जीत मिलती है तो समझ लो तुम हारने लायक भी नहीं बचे, तुम खुद ही गिर चुके हो। खूबसूरत वो हाथ होते हैं जो किसी और के आंसू पोंछ दे। खूबसूरत वो लोग होते हैं जो किसी के टूटने से पहले उसका सहारा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं अगर जिंदगी से बहुत अंधेरा है तो घबराओ मत, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं, और कभी कभी वही अंधेरा तुम्हें तुम्हारा असली नूर दिखा देता है। लोग जब पूछते हैं कि तुम कितना कमाते हो, असल में वह तय करते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है। मानवता अब पैसों की परछाई में मापी जाती है। रुपयों की गरीबी सह सकते हैं, पर दिल की गरीबी वो हर रिश्तों की तोड़ देती है। मतलब कि दुनिया में अकेलापन कहीं बेहतर है, बनावटी अपनापन चुभता है। अगर तुम सफ़र से इश्क करना सीख गए तो मंजिल खुद चलकर आएगी, क्योंकि मंजिलें ठहरती नहीं, वह सिर्फ उन्हें पहचानती है जो चलना नहीं जुड़ना जानते हैं। परिश्रम की उम्र में अगर तुम आराम करोगे तो आराम की उम्र में तुम्हें काम करना पड़ेगा, और तब न जोश बचेगा न शरीर। सिर्फ पछतावा। कामों का बोझ उतना ही इकट्ठा करो जितना अंत में उठा सको, वरना जब थक जाओगे तो ना कोई कंधा मिलेगा ना कोई बहाना। दुनिया झूठे को अपना बनाती है, सच्चे को आज जमाती है, और जो सबसे सच्चा होता है उसे अक्सर सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। आंखों में अगर अहंकार का कंकर हो तो सामने खड़ा भगवान भी दिखेगा, धुंधला और सच्चाई भी लगेगी। छल दोस्ती उसे करो जिसने नहीं दिल से सच्चा हो, क्योंकि खूबसूरती कुछ नहीं अगर मन में मेल हो। जो चालाक बनकर जज्बातों से खेलते हैं वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें याद नहीं किया जाता। अगर बहुत अच्छा हो जाओगे तो लोग समझेंगे तुम दिखावा कर रहे हो, और अगर चुप रहोगे तो लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। इसीलिए बस खुद बनो, बाकी सब नज़रअंदाज करो। लोग तुम्हें तुम्हारी खूबियों से नहीं, तुम्हारी कमियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक से नफरत करते हैं, क्योंकि
तुम वहाँ रोशनी करते हो जहाँ वो अंधेरे में जीते हैं। अपना आप इस तरह बना लो कि पाने वाला तुम्हें छोड़ ना पाए और खोने वाला हर रोज अफसोस करे कि उसने क्या खो दिया। या तो जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करना है, हिम्मत है उतना ही कमाना सीखो। जिंदगी वह किताब है जिसमें हर पन्ना तब पलटा है जब पुराने को फाड़ने की हिम्मत करो, वरना लोग वहाँ अटक जाते हैं जहाँ कहानी शुरू हुई थी। ज़्यादा बोलना भी सस्ता बन देता है और ज़रूरत पर चुप रह जाना महंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इतना गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि पन्ना ही फट जाए। कुछ तकलीफें तुम्हारे इम्तिहान के लिए नहीं आती, वह साथ चलने वालों की पहचान करवाने आती है, और जो तकलीफ में साथ रहे वही अपना है। बाकी सब मेहनत जो आगे आने वाला है वह बेहतरीन होगा। बस यही सोचकर चलना है, वह भी अच्छा था जो है वह भी किसी के लिए सपना है, और जो आएगा उसमें हम खुद को फिर से गढ़ेंगे। परिवार कितना अमीर है यह नहीं, परिवार कितना खुश है, बस यह सबसे बड़ी दौलत है। जिसे घर में हंसी सजी रहती है वहाँ ईश्वर बिना बुलाए रुक जाता है। मन के सारे राज किसी से मत कहो, क्योंकि जो आज मित्र है वो कल परिस्थिति बदलने पर शत्रु भी हो सकते हैं। कुछ बातें चुप रहने के लिए होते हैं, नहीं तो शब्दों की तलवार रिश्तों को काट कर चली जाती है। सुबह की नींद इरादों की कमजोरी बन जाती है। मंजिलें उन नींद ही नहीं मिल करती जो देर तक सोता है, वह अक्सर अपने ही सपनों में खो जाता है। धागा छिपा रहा पूरे जीवन मोतियों की मलाव में, और मोती इतराते रहें अपनी चमक पर बिना यह जाने कि उन्हें जोड़े रखना वाला खुद दिखाई भी नहीं देता। अगर किसी ने आपको गलत समझ लिया है तो सफाई मत दीजिए, क्योंकि सफाई वही देना चाहिए जहां दिमाग सुनने और समझने के लिए खुला हो, वरना खामोश रह जाना, खुद को ऊंचा रखना सबसे अच्छा तरीका है। सुखी जीवन के लिए सिर्फ दो शक्तियाँ चाहिए, एक सहन शक्ति, दूसरी समझने की शक्ति। इस दोनों के बिना इंसान या तो टूट जाता है या तोड़ देता है। तन की जाने मन की जाने, चित्त की चोरी कौन जाने। उस रब से क्या छिपाना जिसके हाथों में सबकी डोरी बंधी है। जब सामने वाला रिश्ता निभाना न चाहे तो उसे जोड़कर रखना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसे छोड़ देना ही समझदारी है। क्योंकि हर भार मूल्यवान नहीं होता। महान बनने की चाह में कई लोग इंसान बनना ही भूल जाते हैं, और फिर वह इंसान जिसे देखकर ईश्वर भी मुस्कुराए वह कहीं भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। कर्म की गठरी उठाकर हर कोई इसी जग में घूम रहा है। जो बोया है वही मिलेगा। विधि का विधान न्यायपूर्ण है। जी रहे हैं अभी तेरी शर्तों के मुताबिक, पर कभी तो समय हमारी फरमाइशों का भी द्वार खुलेगा। तब बात सिर्फ हालात की नहीं होगी बल्कि हक की होगी। जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। सुदामा ने पूछा था और कृष्ण ने मुस्कुराए थे, क्योंकि जहाँ रिश्ता सच्चा हो वहाँ सवाल नहीं उठते। मीठे फल अक्सर सड़े होते हैं। सीखा है यह मैंने इंसानों को देखकर, जो बहुत अच्छे लगे उनकी जड़ें पहले टूटली जाती है। कभी कभी सबसे ज़्यादा धोखा सबसे ज़्यादा सजावट देता है। सेहत को ठीक रखने के लिए उस 50 ग्राम की जीभ को 70 किलो के शरीर पर हावी ना होने दे। जुबान की चोट तलवार के से गहरी होती है। 500 के नोट गिनते हुए मन एकाग्र रहता है, और 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है। जब विचार करो गड़बड़ कहाँ है। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वह दोस्त होता है जो दुश्मन का भी दोस्त हो। वह दो नावों में पांव रखता है, और जब तूफान आता है तो दोनों से हाथ खींच लेता है। गर्व से सिर्फ ऊंचा मत कीजिए, क्योंकि गोल्ड मेडल भी झुककर ही पहना जाता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।